हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर आंदोलन की राह पर टेट पास सहायक अध्यापक, मंत्रियों और सत्ताधारी विधायकों का आवास घेरने की तैयारी। राज्य भर के टेट पास सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक एक मांग, वेतनमान की मांग को लेकर एक बार फिर व्यापक आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में हर दिन दो जिलों के टेट पास सहायक अध्यापकों ने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चला रखा है। जेटेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति ने रविवार को रांची में सभी जिलों से आए जनप्रतिनिधियों के साथ मैराथन बैठक की और आंदोलन को और धारदार बनाने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद राज्य के सभी मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के विधायकों का आवास का घेराव किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी जिले में स्थानीय स्तर पर एक मांग, वेतनमान के नारे के साथ मार्च भी निकाला जाएगा। इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर झंडा लेकर राज्य भर से टेट पास पारा शिक्षक रांची में प्रदर्शन करेंगे। बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जेटेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति के संरक्षक प्रमोद कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर को कल्याण कोष और EPFO को लेकर विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में जेटेट पास सहायक अध्यापक शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि इन दोनों मुद्दों पर सहमति के बावजूद जेटेट पास सहायक अध्यापक अपनी एक मांग, वेतनमान की मांग पर अड़िग है। रेल रोको आंदोलन में गिरफ्तार लोगों की बिना शर्त रिहाई की मांग। टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा ने सरकार को दी चेतावनी। रविवार को टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा ने रेल रोको आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। साथ ही गिरफ्तार आंदोलनकारियों की बिना शर्त रिहाई और दर्ज मुकदमों को निरस्त करने की मांग की है। मोर्चा ने कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 26 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव के साथ होने वाली वार्ता में टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। मोर्चा ने इस बाबत रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत कुर्मी आंदोलन को दबाने के लिए घाघरा मनोहरपुर में रात में आंदोलन में शामिल युवाओं और महिलाओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। दर्जनों निर्दोष आंदोलनकारियों पर आपराधिक धारा लगाकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कुर्मी समाज इसकी निंदा करता है। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना शर्त कुर्मी आंदोलनकारियों को रिहा किया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। झारखंड में फिर कमजोर हुआ मानसून, अगले 3 दिन साफ रहेगा आसमान। झारखंड में अब बारिश थम जाएगी। 29 सितंबर तक बारिश की उम्मीद नहीं है। राज्य में मानसून फिर कमजोर पड़ गया है। पिछले 3 दिनों से राज्य में झमाझम बारिश हुई है। कहीं मध्यम दर्जे की तो कहीं तेज बारिश हुई है। बीते 2 दिनों से झारखंड के ऊपर से गुजरने वाले निम्न दबाव की वजह से बारिश हुई। अब इसका असर कम हुआ है। निम्न दबाव का असर होने की वजह से राजधानी सहित कई इलाकों में बारिश हुई है। कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि अब आगे 29 सितंबर तक मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि इस दौरान कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। तापमान गिरा हुआ ही रहेगा। गुमला के भरनों में सड़क हादसा, 2 की मौत, 4 घायल। गुमला जिला अंतर्गत भरनों प्रखंड के चट्टी रोड महुआ टोली के पास शाम 5 बजे ऑटो व बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिससे ऑटो पलट गया। दुर्घटना में बाइक सवार करंज टोली गांव निवासी मोहन उरांव 28 वर्षीय व ऑटो में सवार सिलाफारी गांव निवासी 65 वर्षीय भोदो साहू की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 3 महिलाएं व बाइक में सवार एक अन्य युवक घायल है। सभी घायलों को भरनों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव शाह ओडिशा प्रभारी विशु विशाल का निधन। राजद परिवार में शोक की लहर। युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव और ओडिशा के प्रभारी युवा नेता विशु विशाल का रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। विशु विशाल का इलाज रिम्स के मेडिसिन ICU में चल रहा था। बुखार और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उनका इलाज सेवा सदन रांची सदर अस्पताल रांची में कराने के बाद तबियत ज्यादा बिगड़ने पर 22 सितंबर को रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां रिम्स के ICU में रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। विशु विशाल उर्फ रैली के निधन की खबर मिलते ही प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं का रांची पहुंचना शुरू हो गया। विशु विशाल के अपर बाजार स्थित पैतृक आवास पहुंचे प्रदेश राजद अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों से कहा है कि यह न सिर्फ पार्टी की बल्कि उनकी व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने कहा है कि विशु हम सबके प्यारे, सबके अजीज थे। समाज और पिछड़े दलितों और जरूरतमंदों के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी सोच की वजह से ही राजद जो है सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें ओडिशा युवा राजद का प्रभारी बनाया था। धनबाद के बलियापुर में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत।
धनबाद के बलियापुर थाना के समीप चौक पर रविवार की शाम को हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बड़ा दाहा निवासी मोहन महतो धनबाद में काम करते थे। वह काम करके वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में बलियापुर चौक के पास हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर बलियापुर थाना की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुर्मी आंदोलन को जेएमएम, बीजू जनता दल और टीएमसी दे रही हवा। जमशेदपुर में बोले सालखान मुर्मू। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने कुर्मी समाज के आंदोलन को आधारहीन और तर्कहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास आदिवासी होने का कोई ठोस प्रमाण है तो उनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुर्मी समाज के आंदोलन को जेएमएम, बीजू जनता दल और टीएमसी अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए हवा दे रहे हैं। सालखान मुर्मू रविवार को जमशेदपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कुर्मी समाज की मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि आंदोलन सिर्फ सत्ता में भागीदारी और एसटी आरक्षण पाने के लिए किया जा रहा है। कहा कि कुर्मी महतो समाज के प्रतिनिधि झारखंड के मुख्य सचिव और ट्रैवल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक से वार्ता करने वाले हैं। आदिवासी सिंगल अभियान इसका विरोध करेगा। कहा कि अनुचित मांग के लिए रेल का चक्का जाम करना और बेवजह जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है। झारखंड की दूसरी वंदे भारत रांची से रवाना। पीएम ने दिखाई हरी झंडी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रहे मौजूद। हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। झारखंड को रविवार को दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिली है। ट्रेन की शुरुआत को लेकर रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन रांची से चलकर हावड़ा को जाएगी। 27 सितंबर से यात्रियों के लिए यह ट्रेन नियमित रूप से चलेगी। झारखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन 3 महीने पहले मिली है। पहली वंदे भारत ट्रेन रांची से पटना के बीच चलती है। रांची रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। उन्होंने ट्रेन को विदा किया। वही कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ, सांसद महुआ मांझी, सांसद प्रदीप साहू, झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी सहित तमाम गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। अतिथियों ने ट्रेन की शुरुआत को उपलब्धि बताया। वही कहा कि वंदे भारत को देश भर के लोगों ने स्वीकार किया है। यह ट्रेन न केवल समय का बचत करती है बल्कि बदलते समय की तस्वीर भी दिखाती है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। झारखंड सरकार पर मंझगांव में बरसे बाबूलाल मरांडी। कहा कारोबारियों की हो रही हत्या, दलालों को मिल रही सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम का नाम लेकर कहा है कि दलालों, लुटेरों को उनकी सरकार AK-47 की सुरक्षा दे रही है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रविवार को पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव में बीजेपी की संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा है कि झारखंड की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि महज 6 महीने में राज्य के विकास में योगदान देने वाले 23 कारोबारियों की हत्या हो चुकी है। इनमें से 9 ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने पुलिस को लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की थी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने वर्तमान चीफ मिनिस्टर से कहा है कि वह सीबीआई जांच कराए और पता लगाए कि आखिर किसकी लापरवाही से इतने व्यापारियों की जान गई है, किसकी लापरवाही से इन्हें सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जांच नहीं कराएगी तो वर्ष 2024 में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। बोकारो पहुंचे डीजीपी का अधिकारियों को मिला टास्क। राज्य के बाहर और विदेशों से गिरोह का संचालन करने वाले गैंगस्टरों पर हो कार्रवाई। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह रविवार को बोकारो में रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की। बोकारो रेंज के डीआईजी, रेंज के धनबाद और बोकारो के एसएसपी, एसपी और अन्य अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। रेंज में संगठित अपराधी गिरोह, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, अवैध खनन, कोयला तस्करी और नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने हत्या, डकैती, लूट, चोरी, फिरौती के लिए अपहरण, रेप, पॉक्सो एक्ट, अवैध खनन एवं संगठित अपराधी गिरोह द्वारा रंगदारी पर रोकथाम एवं SC/ST अधिनियम के तहत प्रतिवेदित कांड के निष्पादन पर चर्चा किया। डीजीपी ने रेंज के अधिकारियों को वैसे गैंगस्टर पर हर संभव कार्रवाई का टास्क दिया है जो राज्य के बाहर और विदेशों से अपने गिरोह का संचालन करते हुए भयादोहन कर रहे हैं। साहिबगंज में 3 दिन में 143 मिलीमीटर बारिश से घुटनों तक भरा पानी। जल जमाव के कारण सता रहा संक्रमण का डर। साहिबगंज जिले में कुल 143 मिलीमीटर बारिश हुई जिसके कारण कई स्थानों में जल जमाव हो गया है।
जबकि कई स्थानों से पानी की निकासी नहीं हो पाने से लोगों को संक्रमण का डर सताने लगा है। इलाके में घरों एवं सड़कों पर 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। पानी जमा होने के कारण लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। प्रखंड के धर्मपुर शांतिनगर के नए मोहल्ले में बरसात का पानी जमा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि पानी की निकासी नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार बारिश होने के बाद कई घरों में घुटने भर तक पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन से जल निकासी की समस्या के समाधान का मांग किया है। झारखंड के सिमडेगा में खाट पर हेल्थ सिस्टम, कांधों पर ढोए जा रहे हैं मरीज। सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड के गांव में विकास कोसों दूर तक नजर नहीं आती। यहां का स्वास्थ्य सिस्टम खटिया पर चल रहा है। गांव में पक्की तो छोड़िए, ढंग की कच्ची सड़क भी नहीं है। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीण खाट में लादकर मरीज को सड़क तक पहुंचाते हैं। शनिवार को भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। दरअसल पाकरटांड पंचायत के 2 गांवों में ग्रामीण बीमार मरीज को खाट में लादकर सड़क ले जा रहे थे। बेबस ग्रामीण सिस्टम को कोसने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनका कहना था कि सरकार विकास के दम भरती है, लेकिन वह धरातल पर नजर नहीं आता। पूरी घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुसकेला पंचायत के सरलौंग कुई टोली गांव में वाल्टर सोरेंग नामक एक मरीज को ग्रामीण खाट के सहारे सड़क तक लाए। इसके बाद उसे निजी वाहन के सहारे सदर अस्पताल तक लाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की सुबह काफी बारिश हो रही थी। इसी बीच वाल्टर की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। परिजनों ने वाल्टर को अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन सड़क नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। इसके बाद ग्रामीणों ने खटिया में मरीज वाल्टर को रखा। साथ ही खटिया के ऊपर प्लास्टिक के तिरपाल से ढककर किसी तरह मरीजों ने बारिश से बचाते हुए सड़क तक पहुंचाए। एनसीपीएल प्रतिनिधि से रंगदारी मांगने वाले गिरफ्तार, इस खूंखार गैंग के हैं सदस्य। भारी संख्या में हथियार बरामद। धनबाद के तोपचांची में नर्सिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एनसीपीएल के प्रतिनिधि रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने एक संगठित अपराधी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। दरअसल एक सप्ताह पूर्व तोपचांची के रामाकुंड में नर्सिंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एनसीपीएल के प्रतिनिधि से 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। इसके बाद ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी और सिटी एसपी अजीत कुमार के नेतृत्व में मामले की जांच की गई, जिसके बाद घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया है कि तोपचांची एनसीपीएल कंपनी प्रतिनिधि से तीनों अपराधी रंगदारी मांग रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 3 सिक्सर, 1 देसी कट्टा, कारतूस और 8 मैगजीन बरामद किए गए हैं। टाटा स्काई के नाम पर 1 लाख की साइबर ठगी। रांची जिले के बरवादाग निवासी रोशन लोहरा पिता भीष्मा लोहरा से शनिवार को 1 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। रोशन लोहरा वर्तमान में हेसल में रहता है। इस मामले में रविवार को रोशन लोहरा ने अनगढ़ा थाने व साइबर थाना रांची में इसकी शिकायत की। बताया जाता है कि शनिवार को भीष्मा लोहरा ने अपने बंद टाटा स्काई चैनल को चालू कराने के लिए कस्टमर केयर से बात की। इसके बाद से कस्टमर केयर के नाम से एक व्यक्ति ने फ़ोन कर होप डिस्क ऐप डाउनलोड करने को कहा। जैसे ही रोशन ने होप डिस्क को डाउनलोड किया, मोबाइल हैंग कर गया। साइबर ठगों के नियंत्रण में मोबाइल आ गया। इसके बाद रोशन के पीएनबी बैंक के खाते में जमा 99,201 रुपए की निकासी कर ली गई। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा झामुमो। बूथ स्तर तक मजबूती पर पार्टी का फोकस। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी मजबूती के साथ जुट गया है। इसी कड़ी में लगातार जिला कमेटियों की अलग अलग बैठक मुख्यालय में बुलाई जा रही है। अभी तक 13 जिला कमेटियों की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में कमेटियों को मतदान केंद्रों यानी बूथों तक मजबूती का टास्क दिया जा रहा है, ताकि आगामी चुनाव में मोर्चा का प्रदर्शन बेहतर हो सके। 2024 इस महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इसी साल होंगे। निर्धारित समय पर चुनाव हुए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 6 माह से थोड़ा ज़्यादा का अंतराल होगा। इसकी भी संभावना है कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। रणनीति के तहत सरकार में उन योजनाओं पर फोकस किया जा रहा है जो मोर्चा के आधार वोट को आकर्षित करता है। अग्रिम कतार के नेताओं को केंद्रीय समिति में समायोजित किया गया है। इसके अलावा विभिन्न बोर्ड आयोग में भी जिम्मेदारी दी गई है।
वनरक्षकों के साथ मारपीट मामले में 5 लोग गिरफ्तार। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना इलाके में वनरक्षकों के साथ मारपीट मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने बताया है कि विगत दिन अवैध लकड़ी की कटाई की सूचना पर गए वन कर्मी पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें 2 वनरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में कोडरमा पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीम बनाकर कार्रवाई की गई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें रामदेव यादव, दिनेश यादव, धीरू यादव, सूरज यादव, पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एसपी अनुदीप ने बताया है कि इस मामले में नामजद अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास जारी है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। हिस्सेदारी देकर बिहार के नवादा में बैठे सरगना रांची में गुर्गों से करवाते थे साइबर ठगी। लॉटरी के नाम पर 1.12 करोड़ की ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार। साइबर ठगी करने वाले जिन जालसाजों को केरल के एर्नाकुलम पुलिस तलाश रही थी, वे झारखंड की राजधानी रांची में मिले। ठगी के इस अंतर्राज्यीय गिरोह का संचालन बिहार के नवादा जिले में स्थित जो है वारसिलीगंज से किया जा रहा था। वारसिलीगंज में बैठे सरगना गुर्गों को आमदनी का हिस्सा दे रहे थे। आरोपी ने केरल के एर्नाकुलम निवासी महिला शोभा मेनन को 1.5 करोड़ लॉटरी लगने का झांसा देकर 1.12 करोड़ की ठगी की थी, जिसके बाद केरल की अपराध शाखा और सुखदेव नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चारों अपराधी पकड़ में आए। गिरफ्त में आए जालसाजों में ज्योतिष कुमार, मोहन कुमार, अजीत कुमार और नीरज कुमार शामिल हैं। आरोपी के पास से 1 लाख नगद, 6 आईफोन, 17 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, विभिन्न बैंकों के 85 एटीएम कार्ड, 2 फोर व्हीलर, 3 बाइक, विभिन्न बैंकों के 18 पासबुक, 1 मोडम, 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। झारखंड में छात्राओं, महिला कर्मी की सुरक्षा होगी सख्त, जल्द जारी होगा गाइडलाइन। शिक्षा विभाग ने मांगा सुझाव। राज्य के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को छात्राओं एवं महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से पर्याप्त महिला सुरक्षा गार्ड रखने होंगे। मुख्य द्वार पर भी महिला सुरक्षा गार्ड की तैनाती करनी होगी। मुख्य द्वार सहित महत्वपूर्ण जगहों पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाना होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं तथा महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लागू करने का निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिस पर 30 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव व आपत्तियां मांगी गई है। प्रस्तावित गाइडलाइन के अनुसार सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा कर्मियों को फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसे गले में लटकाना अनिवार्य होगा। इससे बाहरी लोगों की पहचान हो सकेगी। मुख्य द्वार पर आगंतुकों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। नर्तकी को मुखिया ने छेड़ा, विरोध करने पर युवक को भी पीटा और अश्लील हरकत करते वीडियो हुआ वायरल। चतरा के हंटरगंज में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर प्रखंड के कोबना पंचायत में एक युवक को बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पंचायत का मुखिया नर्तकी से मंच पर अश्लीलता कर रहा था। मुखिया को रासलीला करने से रोकना युवक को महंगा पड़ गया। आरोप है कि मुखिया ने मंच से नीचे उतरकर भरी भीड़ के सामने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक बीते 1 हफ्ते से मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स की भरी भीड़ के सामने पिटाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक नर्तकी को बुलाया गया था। रांची के यात्री की ट्रेन में तबीयत बिगड़ी, मौत। ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जीआरपी ने उसे रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार को यात्री के शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने दारागंज घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। झारखंड के रांची झुरुवा निवासी कामेश्वर प्रसाद 48 वर्षीय पुत्र नारायण प्रसाद कानपुर में किसी बाबा को दिखाने आए थे। 22 सितंबर को ट्रेन से लौटने लगे। मुरी एक्सप्रेस में सफर के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में मौत हो गई। कामेश्वर का बेटा रविवार को परिवार के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। परिजनों ने शाम को दारागंज घाट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। कामेश्वर के एक बेटा और 3 बेटियां हैं। सिमडेगा एसपी सौरभ कुमार ने 16 पुलिस पदाधिकारियों का किया तबादला। झारखंड के सिमडेगा जिले के एसपी सौरभ कुमार ने 16 पुलिस पदाधिकारियों को रविवार को स्थानांतरित किया है। एसपी सौरभ कुमार ने स्थानांतरित किए गए पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर 9 पदस्थापित थानों में योगदान देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अवर निरीक्षकों व सहायक अवर निरीक्षकों का तबादला किया गया है। सिमडेगा के एसपी सौरभ कुमार द्वारा पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। स्थानांतरित किए गए पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के अंदर 9 पदस्थापित थानों में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 81.92 किलोमीटर लंबी 9 सड़कों का करेंगे जीर्णोद्धार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खारसावां विधानसभा क्षेत्र की 9 सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य किया जाएगा।
आज सोमवार को केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान स्थानीय विधायक दशरथ गागराई भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान इस योजना के तहत जो है खारसमा विधानसभा क्षेत्र की जर्जर 81.92 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इन सड़कों के जीर्णोद्धार होने से क्षेत्र की बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के जरिए सभी छोटे एवं बड़े गांवों की सड़कों को शहरों की पक्की योजना से जोड़ा जाता है। इससे इन गांवों की जो है कनेक्टिविटी बढ़ती है। धनबाद के भिस्तीपाड़ा में करंट लगने से पेंटर की मौत। धनबाद के भिस्तीपाड़ा काली मंदिर के समीप रविवार को एक घर में पेंट का काम कर रहे मिस्त्री राजेश की करंट लगने से मौत हो गई। घर का मालिक जनार्दन साव ने गंभीर स्थिति में SNMMCH ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक राजेश कुमार झरिया का रहने वाला था। वह भिस्तीपाड़ा स्थित एक घर में मजदूरी पर पेंट का काम कर रहा था। शनिवार को उसने 3 कमरों को पेंट कर दिया था और रविवार की सुबह एक कमरे की सफाई के बाद पेंट कर रहा था। इसी दौरान वह बिजली के तार के संपर्क में आ गया। करंट लगने के बाद स्थानीय लोगों ने घर में बिजली का फ्यूज हटा दिया, जिससे राजेश जमीन पर गिर गया। इधर धनबाद थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है।